Hi, we meet again for another session. Uh, just waiting for some people to join and then हम शुरू करेंगे. It says we are telling your followers you have started a live video. Hi, okay. So my name is Jessie. No, I have not left my job and started working for Avon. I still am a radio presenter. I still work for Big FM. I still do the evening show. It's just that Avon का ये जो campaign है, Avon और Avon Foundation for Women का, which is isolated, not alone, it's just close to my heart and I feel कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में enough बात नहीं होती है. Enough क्या, hardly any बात होती है. Domestic abuse, domestic violence happens around us all the time, but there's very less chat around it. There's very less, awareness around it. There's very less, dialogue around it. And that's why I was very clear that I would want to be part of this isolated, not alone campaign. And out of all this speak out session, ये एक ऐसा speak out session है जो कि जिसको मैं actually जिसके लिए मैं बहुत wait कर रही थी, because today on this speak out session we will be talking to Lakshmi Agarwal. And Lakshmi, I feel, is such an amazing warrior. The way she has handled her life, and many of you know her story through the movie. I think Lakshmi is a very 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 strong person जो इस बारे में बहुत सारी information हमें दे सकती हैं, बहुत सारी awareness create कर सकती हैं. So today on this speak out session we will be talking to Lakshmi Agarwal, and we have received a lot of questions about and around domestic violence. बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता है कि कैसे अगर मेरे आसपास कोई परेशान हो, कोई वायलेंस का शिकार हो तो क्या करना है. So Lakshmi is here. I'll just add her. हाय. Hi Lakshmi, how are you? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. How's पीहू? एकदम बढ़िया, थैंक यू. आप कैसे हैं? क्या चल रहा है मैं इंटरव्यूज बिल्कुल के ठीक. अलावा? So I think अभी तो everyone's just trying to handle this big battle of COVID, तो वही चल रहा है. But at the same time, I remember I met you a few years back at my previous radio station. साइमा के साथ में मैं आपसे मिली थी पुराने रेडियो स्टेशन में, और तब भी आई थिंक आई रियली टुक बैक बहुत सारी चीजें. और मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मी आप बिल्कुल परफेक्ट पर्सन हो इस कैंपेन के बारे में बात करने में, क्योंकि ये जो हाँ कैंपेन है या जी. ये डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में है. एंड यू नो I think everybody knows you. I don't even have to introduce you, but Lakshmi is a warrior. Lakshmi is a fighter. मुझे adjectives कम पड़ जाएंगे if I have to define Lakshmi, क्योंकि बहुत कम लोग हैं हमारे देश में, planet में, जो अपनी suffering से को होप दे पाते हैं. अक्सर लोग अपनी तकलीफ से खुद कंज्यूम हो पाते हैं. लक्ष्मी, that's the reason you've been awarded International Women of Courage. Your fight, बाकी सारे एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए कैंपेन करना, सपोर्ट करना, सबको हिम्मत देना, इट्स कमेंडेबल. बिकॉज बहुत बार हम अपनी सफरिंग से ही नहीं ऊपर उठ पाते हैं, तो दूसरों के लिए काम करने के लिए तो इनसेन अमाउंट ऑफ करेज चाहिए. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन. और ये जो कैंपेन है लक्ष्मी, ये डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में है. ये हाँ एक ऐसा सच है जो हम सबको पता है होता है, हमारे आसपास होता है, लेकिन फिर भी उतनी बात नहीं होती. तो सबसे पहला, एंड वी हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जब हमने पोस्ट किया दैट वी आर गोइंग टू हैव दिस स्पीक आउट सेशन. सो आई एम गोना आस्क एक करके. सो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप लक्ष्मी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की इमेज बन गए हो दुनिया भर में बहुत सी औरतों के लिए, स्पेशली उनके लिए जो किसी भी तरह के वायलेंस से गुजरी हैं. एंड नॉट इन अ डोमेस्टिक सेटअप, बट आपने वायलेंस एक बहुत ही बुरे तरीके से झेला है. सो इस ट्रॉमा से उभरने के लिए इतनी हिम्मत कहाँ से जुटाई, कैसे किया? थैंक यू सो मच जैसे कि आज हम लोग इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ पे, और हमारी जो ऑडियंस है वो सुन रही है, और इस बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है.
और ये फैक्ट है जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ही प्रॉब्लम से नहीं निकल पाते और वो किसी के लिए कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट बन सकते हैं। तो ये चीज है। तो देन जब मेरे ऊपर अटैक होता है, क्योंकि हम सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस को ये देखते हैं कि एक लड़की की शादी हुई वो ही एक डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि चाहे वो कुंवारी लड़की हो, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, तो मतलब वायलेंस इज वायलेंस। या चाहे वो कम उम्र हो, चाहे वो बड़ी उम्र हो, चाहे कोई सी भी उम्र हो, वो वायलेंस झेलती है। तो मुझे लगता है कि मैंने भी छोटे में एक वायलेंस झेला है, वो भी उस इंसान का जो मुझे लगातार परेशान कर रहा था, जिसको मैं भाई की तरीके से देखती थी, जिनको मैं 2.5 साल से जानती थी। आपको जैसी एक चीज और भी बता दूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि हम लोग ना अपने घर में ही सेफ नहीं है, तो बाहर की बात तो बहुत दूर की है। तो क्या हम लोग कभी, क्योंकि हमारे घर में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बात ही नहीं। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके, ओके। सो यही एक प्रॉब्लम है। तो उस वक्त में मेरे साथ ये हुआ। देन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं वही हमारा सपोर्टर है। जो हमसे प्यार करता है वो, लाइक हमारे पेरेंट, जो या हमारे आसपास जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे लिए जीते हैं। तो ऐसे ही जब मेरे घर में मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, और उस वक्त में मैं, क्योंकि मैं भी इसी सोसाइटी से ही आई हूँ, मैं भी इसी सोसाइटी की हूँ, मुझे भी वैसी ही परवरिश मिली है जैसे सबको मिलती है। उस वक्त में मेरे साथ भी ये सारी कंडीशंस चल रही थी। मेरे को भी बहुत सारा वायलेंस झेलना पड़ रहा था लगातार। मैंने 2.5 साल तक झेला है इस चीज को। और उस वक्त में मुझे मेरी बात को रखने का मौका ही नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ आप बात करते हैं कि मैं इतनी हिम्मत से कैसे निकल के बाहर आई थी। तो उस वक्त में मेरे पेरेंट्स ने, जिनको हम हमेशा सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं कि हमारे सपनों के बीच में आ जाते हैं वो, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि पेरेंट हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं और हमारे सपनों को समझ नहीं रहे हैं, तो वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। तो कोई भी हमें जो रास्ता दिखा देता है हम उसी रास्ते में चल पड़ते हैं। बट ट्रू। उस वक्त में जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, अटैक होने के बाद उस वक्त में मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मेरे से मेरे पेरेंट बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा मम्मी मेरे लिए 2.5 महीने सोए नहीं, ठीक से खाए नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए जी रहे हैं। और कुछ आसपास के लोग आते हैं और वो कहते हैं कि ये तो लड़की है, तुम्हारे पास तो लड़का भी है, तो तुम एक काम करो, इससे इस बेचारी से शादी कौन करेगा, ये तो बेचारी है, इसकी किस्मत खराब है, ऐसे ऐसे करके लोगों ने सजेस्ट किया इसको इंजेक्शन लगवा के मरवा दो। तो उस वक्त में मेरे पापा मम्मी का सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा, मेरी लॉयर, मेरे पापा की बॉस जो मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो वो जो 4 लोग थे वो मेरे लिए पूरी दुनिया थी। उन 4 लोगों ने मुझे जिस तरीके से सपोर्ट किया, जिस तरीके से प्यार किया, दोस्त साथ छोड़ के चले गए, रिलेटिव साथ छोड़ के चले गए, जरूरी थोड़ी ना है कि जिनको मैं प्यार करती हूँ वो मुझसे प्यार या करते होंगे। तो वो मेरे एक तरीके से बहुत बड़े पिलर रहे और मेरे को पूरा सपोर्ट किया। तो आज मैं जो भी कुछ हूँ, जो भी हिम्मत है, वो मेरे पेरेंट की वजह से है। और इसके साथ में एक चीज और भी हमें मतलब कहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मदर मुझसे बड़ी सर्वाइवर है। मेरे जख्म दिखते हैं, मैंने बोला है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजों को बचपन से झेला है। उनके सामने ही उनके हस्बैंड की डेथ, यानी मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरे ब्रदर की डेथ हो गई। मतलब एक जवान बेटे का खोना एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात है। एक बच्ची का उनके सामने ही इतना सब कुछ सहना, तो मुझे लगता है कि उनके वजह से आज मेरे अंदर जो भी हिम्मत है, आज उनके ही वजह से है। वाओ, that's so amazing. Like big thank you to auntie also. She's actually an unseen warrior. You're right. लक्ष्मी, इस लॉकडाउन के टाइम में बहुत सी औरतें डर में रह रही हैं घर में, जो वायलेंस फेस करती हैं अपने अपने चार दीवारी के अंदर। सो इस लॉकडाउन से लोगों की लाइफ या लोगों के बिहेवियर पर क्या फर्क पड़ा होगा आपको लगता है कि और
एक आउटलेट मिल जाता है, बाहर चले जाते हैं। अगर घर में ऐसा माहौल है, आप सेफ नहीं हो, आप जॉब पे निकल जाते हो, या जो इंसान आपको परेशान करता है वो जॉब पर चला जाता है, अब तो वो ऑप्शन भी नहीं है, तो वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं, कॉल ज्यादा आ रही है। ऐसे में कैसे इंसान थोड़ा हैंडल करे, या हाउ डू वी गो अबाउट, शुड वी रिपोर्ट मोर, टॉक टू पीपल मोर? जैसे सब जो मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि बात ही नहीं करते हैं। शादी हो जाती है, लेकिन कभी सोचा है कि शादी होना और उसके बाद शादी के बाद के जो रिश्ते, हर एक रिश्ते का एक पहलू होता है, और वो पहलू जब शुरू होता है जब बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, जस्सी और लक्ष्मी अगर दोस्त है, और अगर जस्सी और लक्ष्मी बहुत समय से एक दूसरे के साथ नहीं है, और हमारे साथ छोटे छोटे वायलेंस हम एक दूसरे के साथ चिढ़ रहे हैं, अगर हम रूममेट है, हम चिल्ला रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं एक दूसरे पे, और हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद अचानक से लॉकडाउन होता है और जस्सी और लक्ष्मी एक रूम में कैद हो जाते हैं, और फिर वो जो भरा हुआ था हमारे अंदर वो फुट के बाहर निकलता है। तो अगर जब एक शुरुआत ही हुई थी, जब एक हम पौधा लगाते हैं और उसमें कीड़े लगने जड़ में शुरू हो जाते हैं, जब तक हम उसको कीड़े को नहीं हटाएंगे तो वो पौधा कभी नहीं बड़ा होगा, वो सड़ा दे। तो ऐसे ही रिलेशन को पुरानी बातें ना पूरी तरीके से सड़ा देती है, और हम जब बात नहीं करते हैं तो हमारे सोच में, हमने हमेशा यही चीज कहा है कि जो हमारी सोच में एसिड है, जो तेजाब है, तो वही है, उसको ही हमें निकाल के खत्म करना है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक रिश्ता जो होता है वो बाल से भी बारीक होता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे बेटी पिता और बेटा माँ, पति हस्बैंड वाइफ, और ये सब लोगों का एक अलग रिश्ता होता है, और उसको हम कैसे निभाते हैं। तो यही चीज है कि हम बात ही नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग, मुझे हंसी आती है ये कहने में कि बहुत सारे लोग ना ये कह के रोते थे कि भाई मुझे ना फैमिली के साथ ना टाइम ही नहीं मिलता है, मुझे ऑफिस से चिड़चिड़ाहट होती है, मुझे गुस्सा आता है, टाइम नहीं मिलता, बात करने को नहीं मिलता, इसलिए हमारी लड़ाई होती है। तो अब क्या कर रहे हो आप? घर के अंदर बैठे हो तो क्या कर रहे हो? लड़की को प्रॉपर्टी समझ के रख लिया है। कुछ सोचते हो, अगर उसको आप, अभी जो थप्पड़ मूवी आई थी उसमें भी क्या दिखाया था कि आपका कोई अधिकार नहीं है किसी पे हाथ उठाने का। अधिकार अगर आपको अधिकार करना है तो आप उससे बात करके समझिए, आखिर में आपको वो रिश्ता लेके भी चलना है लॉन्ग टर्म के लिए, उसको पिटाई भी करना है, उसके साथ वायलेंस भी करना है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये हमारे घरों से ही है। ट्रू। घर ही नहीं ठीक होगा तो बाहर आप क्या ठीक करने के लिए बोलते हैं। और सबसे जो एक चीज है कि हु आई एम, अगर कोई मेरे साथ वायलेंस क्रिएट कर रहा है तो मैं सबसे बड़ी मुजरिम हूँ जो मैं सह रही हूँ। मैं क्यों सह रही हूँ? मेरे पास आवाज है बोलने के लिए, मुझे बोलना है, मेरे अधिकार के लिए लड़ना है। तो यही चीजें हैं कि आपको बोलना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, कभी तभी कोई आपकी बात को समझ भी पाएगा। आपकी चुप्पी ही सामने वाले को और ज्यादा मजबूत कर देती है और वो आपको टॉर्चर करता है। ऑल्सो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है लक्ष्मी इस डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। जैसे कई बार लगता है कि कुछ लोगों को कि ये ना किसी इसी तबके में होता होगा, यहाँ पढ़े लिखे लोग तो नहीं कर सकते। यहाँ पे लोगों को लगता है कि सिर्फ अगर किसी ने पीटा है तो वही वायलेंस है ना, जबकि आप इमोशनली कितना वायलेंस क्रिएट करते हो। आप किसी को टॉर्चर मेंटली कर रहे हो, आप उनको बेसिक उनके हक के पैसे अगर नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, अगर एक इंसान कमाने वाला होता है, ये भी तरह तरह के वायलेंस है। सो इसके बारे में आपको क्या कहना है? मेंटली जो आप कह रहे हैं कि ये फैक्ट है कि इस चीज को लेके ना, इस पे जो कहा गया है कि वायलेंस एक समय के बाद इतना बढ़ जाता है कि वो तमाशा बन जाता है, आपका घर एक तमाशा बन जाता है, और जो आप नहीं चाहते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है, जब आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको एक अच्छा सा काउंसलर के पास जाना चाहिए और वहां पे बात करनी चाहिए इस चीज के लिए। और सबकी काउंसलिंग
होनी चाहिए। और जो 21st सेंचुरी चल रहा है इस वक्त में, तो काउंसलिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट। हर किसी की काउंसलिंग, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए अरे मेरा तो ईगो, मतलब उसका ईगो हर्ट हो गया, मैं क्यों जाऊं काउंसलिंग के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें एवरीडे देखती हूँ कि वो इतने बड़े तमाशा करते हैं कि कहते हैं कि नहीं। और यही चीजें हैं जैसे कि एक दूसरे में ना कोई कन्वर्सेशन ही नहीं है, बातचीत ही नहीं है, तो वो तमाशा बनेगा ही बनेगा। तो यही चीजें हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके घर के चीजें सेटल रहे, आपकी जनरेशन ऐसा ना सहे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो मेरी बेटी, जो मैं झेल रही हूँ वो मेरी बेटी ना झेले या मेरा बेटा। जैसे मैं एक चीज ये भी बता दूं, वायलेंस सिर्फ एक लड़की नहीं, एक लड़का भी झेलता है, Absolutely. डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये सारे जेंडर झेलते हैं, ये सबकी एक प्रॉब्लम है। तो सबको एक दूसरे को फैमिली, एक तो एक दूसरे के लिए मरते भी है कि नहीं मेरी फैमिली में किसी को कुछ हो गया तो, और फिर आप ही अपनी फैमिली के दुश्मन बन जाते हो। क्यों, ऐसा क्यों है? मतलब उन्हीं का ही वही करते हैं और उनके पास ही इस चीज का आंसर भी है। तो इम्पोर्टेंट है कि काउंसलर के पास जाए और बातचीत करे उस बारे में। ऐसी अभी बहुत सारी संस्थाएं भी हैं जो बहुत लो है, जो नहीं जा सकते काउंसलर के पास। बहुत सारे लोग हैंडल करते हैं। हमारी संस्था खुद है द लक्ष्मी फाउंडेशन, जो डोमेस्टिक वायलेंस को हैंडल कर रही है। बट मैं एक चीज कहूंगी कि हम जो भी केसेस हैंडल करते हैं कि वो बहुत अच्छे से सोल्यूशन निकल आता है और उस पर अच्छे से बात होती है और एक घर बिगड़ते बिगड़ते वो बन जाता है। जी, थैंक यू फॉर एक्चुअली शेयरिंग दैट कि लोग आपकी संस्था के थ्रू भी, बहुत लोगों को हिम्मत नहीं होती है बोलने की। इनफैक्ट यही अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के, बहुत सारे लोग होंगे जो विक्टिम होंगे, जो लेकिन बोल नहीं रहे हैं या फिर कहाँ से शुरू करें पता नहीं है। पता है कि जो घर में हो रहा है वो सही नहीं है, पता है कि जिस तरह से मुझे ट्रीट किया जा रहा है दैट्स नॉट राइट, इतना समझ है, लेकिन कैसे बोले, कहाँ बोले, किसको बोले। बिकॉज आपने हमेशा आवाज उठाई है, ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? वेयर शुड दे गो टू एन एनजीओ? या कई बार तो इंसान यही नहीं समझ पाता है अच्छा किस पॉइंट पर बोलूं। जैसे हमने थप्पड़ में देखा है ना, कुछ लोग एक थप्पड़ भी नहीं सहेंगे और कई ऐसे होते हैं जो कई साल चुप रह जाते हैं, फिर बहुत साल के बाद हिम्मत जुटा पाते हैं बोलने की। इसमें क्या होता है कि जो हमारी फैमिली होती है ना, फॉर एग्जाम्पल शादी हो गई और शादी के बाद एक हो गया कि हमने तो तुम दोनों को बांध दिया, अब तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी चलो। लड़की जब अपनी आवाज उठाती है, बोलती है, तो फिर बोलते हैं अरे ठीक है ना, ठीक हो जाएगा, मैंने भी तो सहा है तेरे पापा के साथ, तू भी कर ले, तू भी समझ ले। ऐसा होता है। उसके साथ साथ कभी अगर लड़की ठीक नहीं होती है, लड़का ठीक होता है, तो लड़के को भी कहा जाता है कि अरे तेरी मम्मी को मैंने भी तो जिंदगी भर झेला है, तो तू भी झेल ले। क्यों झेल ले भाई? वो झेलने के लिए थोड़ी ना एक दूसरे के साथ है। फिर वो उनकी उनकी भी जनरेशन आएगी, वो भी यही कहेंगे कि झेल लो झेल लो। और क्योंकि अगर मेरे पड़ोस के घर में शोर की आवाज आ रही है और हमें कई सालों से आ रही है और हम ही चुप बैठे हुए, तो हम भी गलत है। तो बीच में जैसे चला था ना कि लॉक द डोर, कि आपके हम हैं यहाँ पे और आपके घर से आवाज आ रही, हम भी सुन रहे हैं। ये मत सोचो कि हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं और हम समझ रहे हैं और आपके घर का जो तमाशा है वो हम देख रहे हैं। तो हम भी तो सो रहे हैं कहीं ना कहीं, हम भी तो चुप बैठे रहते हैं, हम भी क्या कर रहे हैं। तो आसपास के लोगों को भी बोल्ड होके बोलना जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे केसेस हैं जिसमें सर्वाइवर के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है, तब जाके वो बोलती है। अगर वो पहले बोल दे, और अभी भी कई बार आप देखिए बहुत सारे ऐसे, अभी कल का ही एक जो सुसाइड केस भी आया है, एक एक्ट्रेस ने जो सुसाइड किया है, क्राइम पेट्रोल में वो काम करती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि वो किसी से बोल नहीं पाई और अचानक से उन्होंने सुसाइड कर लिया? क्योंकि उनसे कोई बात करने ही वाला नहीं होगा लास्ट मोमेंट में, यही कुछ रहा होगा। फैमिली भी उनको नहीं समझ पाई होगी, टॉर्चर ही किया होगा। ऐसे स्टूडेंट्स के साथ भी होता है कि पढ़ाई का प्रेशर दे देते हैं पेरेंट्स, अपने सपनों को उनपे थोप देते हैं, तो ये सारी चीजें होती है, तो ये प्रेशर बन जाता है। तो यही चीजें है कि ऐसे कई सारे एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं। आप देखिए क्या होता है कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो जब तक आप एक बार आवाज नहीं उठाएंगे हमें नहीं पता चलेगा। ट्रू ट्रू। और आप एक हमें कॉल करेंगे तो तुरंत हम एक्शन लेंगे।
क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, क्योंकि जैसे अगर मैं अगर अपनी आवाज नहीं उठाती तो बहुत सारे लोग आज मेरी आवाज बने हुए हैं। बिल्कुल कि अगर कोई बिल्कुल। मुझे गलत कमेंट करता है तो बहुत सारे मेरे जो फॉलोअर्स है वो उनको जवाब दे देते हैं, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं होती है वहां पे। बट लक्ष्मी, ये हिम्मत जो आप में थी, कई कई औरतों को जो नहीं मान लो कर पा रही हैं, वो कॉल ही नहीं करती हैं, एक डर रहता है, और फियर ऑफ रिटेलिएशन, अगर मैंने आवाज उठाई तो मेरे साथ कल क्या होगा, देन देर इज इकोनॉमिक हार्डशिप, मैं कमाऊंगी कैसे, मैं खाऊंगी कैसे, कई केसेस में बच्चे होते हैं, आप इसी डर से नहीं बोलते हो, देन देर इज सोशल स्टिग्मा, वो तो आपने जितना झेला है कि समाज बोलने लग जाएगा अगर मैं आवाज उठाऊंगी या पुलिस कंप्लेन करूंगी, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज आइसोलेशन का डर, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारे परिवारों में एक वो सिखा दिया जाता है कि अब तुम बंद गए हो तो वो डर के टूट जाएगा रिलेशनशिप, इन सब डर से कई बार क्या मैं कहूंगी, ज्यादातर लोग अब भी नहीं बोलते हैं, तो उनको क्या कहोगे कि वो हिम्मत जुटाएं और वो एक कॉल करें और उनको पता चले कि दूसरी साइड कॉल के कितना सपोर्ट अवेलेबल है उनके लिए, वो अकेले नहीं। जैसी आपकी आवाज बीच में जा रही है। हेलो, जैसी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है मुझे, आई थिंक नेटवर्क बहुत खराब आ रहा है। हेलो सी लक्ष्मी, आई कैन हियर यू, आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, बहुत आपकी आवाज, आपने जो भी कुछ बीच में थोड़ा सा बोला था वो कट गया है सब कुछ। अच्छा, एक सेकंड, आपका नेटवर्क बहुत अभी कुछ ऐसा मत बोलिएगा, क्वेश्चन प्लीज, आपकी आवाज अब आ रही है लक्ष्मी? आवाज आ रही है। एक एक बार नॉर्मली बात करें हम लोग। हाँ, कैन यू हियर मी? अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अभी आ रही है आवाज, बहुत खराब नेटवर्क आ रहा है आपकी तरफ से, ये मैं बहुत ज्यादा। रुकिए, मैं मेरी तरफ तो ठीक दिखा रहा है, अभी आपको मेरी हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, मैं यही बोल रही थी लक्ष्मी कि ये जो सारे डर होते हैं कि अगर मैंने आवाज उठाई तो आगे से क्या होगा, मैं अकेली रह जाऊंगी, फिर पैसे का डर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का डर, फिर वो सोशल स्टिग्मा कि लोग क्या हाँ, बोलेंगे, ये तो पुलिस स्टेशन चली गई, अरे इसने तो कंप्लेन कर दी, ये सब डर के साथ आवाज उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई लोगों के लिए, उनको आप क्या कहोगे? देखिए, अगर आप नहीं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जो मैंने पहले बोला कि वो लोग इतने बोल्ड हो जाते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है, जो लोग क्राइम करने से पीछे हटते ही नहीं, जो वायलेंस करने से पीछे हटते ही नहीं, तो कहीं ना कहीं हम उनको इतना छोड़ रहे हैं कि वो आपके साथ एक ना एक दिन इतना बड़ा वायलेंस करते हैं, क्राइम कर देते हैं आपके साथ, और आप सोचते हो कि काश कि मैंने बोल दिया होता। तो वो वक्त आने ही मत दीजिए, बिल्कुल मत आने दीजिए जब आपके साथ थोड़ा भी होता है, क्योंकि वो इंसान एक ना एक दिन आपको, मतलब आपको वो डरा के रख रहा है, इसका मतलब वो ये समझ रहा है कि आप कमजोर हो, जो कि आप कमजोर नहीं हो। वो ये सोच रहा है कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये बच्चों के वजह से घर पे है और ये क्या ही करेगी मेरा, ये तो मैं जो करूंगा वो सहती रहेगी। आप ये बताइए कि आप जो सह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को भी वही संस्कार दे रहे हैं, सहने वाले। और आने वाले टाइम पे आपका बच्चा भी, कल को आप उनकी शादी करते हैं या कुछ भी, वो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो वो ये चीज सहेगा, या वो अपने स्कूल में भी सहेगा ये चीज। तो ये इम्पैक्ट आपके बच्चे के ऊपर भी पड़ रहा है, जो आप झेल रहे हैं वो चीज वो भी सीख रहा है। तो आप बोलोगे, कहते हैं ना कि जब माँ ताकतवर होती है तो बच्चा भी ताकतवर होता है। Yes. ऐसा है। और ऐसे तो जैसी बहुत सारी लड़कियां जिनकी नई नई शादी हुई और उनको 2 दिन के बाद लगा नहीं, ये तो टॉर्चर करता है पर्सन, मैं नहीं रहूंगी, वो निकल के बाहर आ जाती है।
और वो इतना अच्छा कुछ कर जाती है तो बाद में पछतावा होता है परिवार को कि काश हमने अपनी बेटी की बात या बेटे की बात मान ली होती। तो बिल्कुल। यही चीज है कि पहले हमें अपने मन की आंखों को खोलना होगा। और वो क्या कहते हैं ना कि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और अगर आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत गंदा गंदा बोला था, बहुत कुछ बोला था, और सबसे ज्यादा जैसे मुझे लड़कियों ने ही बोला था। तो ये भूल जाइए, अगर आपके अंदर हिम्मत है, हिम्मत हर इंसान के अंदर होता है, बस उसको अंदर झांकने की जरूरत होती है अपने अंदर कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। और आप ऑफ कोर्स कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। वाह, सो ब्रेव यू आर। ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती तो मैं आपको आपके घर आके एक वार्म हग देती फॉर रियली एनकरेजिंग एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू सो अगला क्वेश्चन मच। अगला क्वेश्चन यही है लक्ष्मी के, कुछ औरतें बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती हैं इस कदर तक कि दे स्टार्ट और दे टेक एक ऐसा कदम जहां पे वो खुद को नुकसान पहुंचाती है। समटाइम्स पीपल स्टार्ट कॉन्टेम्पलेटिंग सुसाइड। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपनी सेल्फ एस्टीम भी खो देता है इंसान, जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो ना, तो आप खुद को भी एक पॉइंट पर डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हो। इसी के लिए मैंने पहले बोला था कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपको प्यार करता है, कोई वो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देगा तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट, सबसे पहले खुद से प्यार। और जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप किसी से प्यार नहीं करते। जिस दिन आपको अपने आप से प्यार हो गया ना, तो आपको कोई टच भी नहीं कर सकता है। आई होप आओ नेटवर्क, मेरी आवाज आ रही है जैसे आपका नेटवर्क। मुझे आपकी आवाज बहुत बहुत कट कट के आ रही है। अब अभी आप कुछ भी क्वेश्चन मत पूछिएगा प्लीज, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो, क्योंकि बहुत खराब नेटवर्क आ रहा है, मुझे आपकी आवाज आ ही नहीं रही है। अब आ रही है लक्ष्मी? आ रही है लेकिन बीच बीच में ना एक एक कुछ कुछ जा रहा है, वर्ड्स जा रहे हैं फिर आ रही है, ऐसा हो रहा है। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ क्योंकि मेरी तरफ से ये कनेक्टेड है सब। जब आप बोलोगे मैं तभी अगला सवाल पूछूंगी। शॉट लेती हूँ, ये स्क्रीनशॉट मैं आपको बाद में भेजूंगी कैसा नेटवर्क आ रहा था। अच्छा, जब आप बताओगे कि अब ठीक हो गया है तभी मैं सवाल पूछूंगी। हाँ, अभी हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हाँ नेटवर्क ठीक हो गया, क्योंकि अच्छा, आवाज भी बीच में। a lot of people are also writing a lot of messages for you, Lakshmi. Maybe we can read some of them. जी, कमेंट्स ना। Big fan, proud of you, impressed with your journey, beautiful heart. Wow. Greetings from Germany. You are Thank so you. inspiring. वंडरफुल मैसेजेस। Thank अब आप मुझे सुन पा रहे हो लक्ष्मी? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। तो अगला सवाल यही है कि आपने कई इंटरव्यूज में इन द पास्ट शेयर भी किया है कि सर्वाइवर्स को भी लोग बहुत विक्टिमाइज करते हैं, और ये तो Exactly. बहुत ज्यादा होता है कि इन्हीं की गलती रही होगी, आप ही ने कुछ किया होगा। इससे डील करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक बार को हिम्मत जुटा भी लेते हो, लेकिन फिर लोगों की ऐसी बातें आपको थोड़ा सा डगमगाती हो, आप डगमगाते हो, आप पर असर डालती हैं ये बातें जो लोग बोलने लगते हैं। इनसे कैसे आपने बैटल किया? अरे भाई, ये लोग नहीं बोलेंगे तो फिर आप पॉजिटिव कैसे होंगे? क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसी चीजें आपके साथ बीच बीच में आती है, और जो होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो आपको आपके अंदर से ढूंढने में हेल्प करते हैं, अगर आप इसको पॉजिटिवली देखें तो। जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला पीछे से तो बहुत डरावनी, बहुत अच्छी दिखती है, सामने से डरावनी दिखती है, बच्चे देख के डर जाएंगे। लेकिन उसके बाद उनको इसका आंसर खुद ही मिल गया
कि और बहुत बहुत ज्यादा कमेंट्स आते थे और बहुत खराब खराब कमेंट्स आते थे। पर मैं एक चीज यही कहूंगी कि मुझे अटैक से पहले भी बच्चे उतना ही प्यार करते थे, अटैक के बाद भी बच्चों ने प्यार किया, और आज भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। और बच्चों को हम जैसा सिखाते हैं वो वैसा ही सीखता है, ये चीज होती है। तो इसीलिए खुद से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और बहुत हर दिन बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे, ऐसा ऐसा बोलेंगे, पर आप उसको कैसे लेते हैं, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में? मैं तो पॉजिटिव वे में लेती हूँ और उनको थैंक यू बोलती हूँ कि चलो मेरे अंदर जो शायद थोड़ा सा छूट गया था वो निकल के बाहर आ गया है, और मुझे और मैं मोटिवेट होती हूँ और निकल के बाहर आके और कुछ और अच्छा कर जाती हूँ मैं। क्या तो ये बात, चीजें मेरे साथ तो यही होता है भाई। बहुत बढ़िया। अच्छा लक्ष्मी, एक व्यूअर ने तो हमने पहले पोस्ट किया था कि हम ये सेशन करेंगे, तो कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी आए हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, बट किसी ने शेयर किया है कि उनके हस्बैंड उनको फिजिकली बीट करते हैं और उनकी लुक्स को लेकर, अपीयरेंस को लेकर कमेंट्स भी पास करते हैं, एंड जो फैमिली है वो भी देखती है, मतलब नोबडी सपोर्ट्स हर, वो कैसे डील मतलब ये करें? वो अपने लिए बता रहे हैं कुछ? अच्छा, कि उनके हस्बैंड भी उनकी लुक्स को लेके बोलते हैं। एंड देयर इज फिजिकल वायलेंस, और जो भी बाकी घर में लोग हैं वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब वो देखते रहते हैं। सो दिस बेसिकली वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है ऐसे में। आप अकेले नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि आपने जब अपना क्वेश्चन यहाँ पे रखा है तो आपके साथ जस्सी भी है, मैं भी हूँ, और ऐसे कई सारे लोग हैं। तो ये गलत है कि आप वहां पे ये सारी चीजों को झेल रहे हैं। आप ये कितने टाइम तक, आप खुद से ये सवाल पूछ के देखिए कि ये आपको कितने समय तक झेलना है। आपको इसके लिए खुद आवाज उठानी पड़ेगी, और आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। आप देखिए ना, छोटे छोटे गांव की महिलाएं वो निकल चुकी हैं बाहर, वो ये वायलेंस नहीं झेलती हैं, वो निकल के बाहर आती हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट मूवी, बिल्कुल। कि उन्होंने उनका उनका पति उनको कितना प्यार करता था, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ ने क्या कितने अच्छे से पूरे गांव के लिए लड़ाई लड़ी है। आपको अपने लिए लड़ाई लड़नी है, आपको पूरे गांव के लिए और पूरे शहर के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है। आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी है। तो आप ये देखिए कि आपको कब तक वो चीजें झेलना है, झेलना भी है या नहीं झेलना है। तो आप उस चीज से बाहर निकल के आइए, और आप उस चीज के लिए, और आप उसको आप खुद प्रूव करके दिखा सकते हैं। क्योंकि जब मुझ पे भी अटैक हुआ था तो मुझे, मेरा ना एक ही चीज दिमाग में आता था कि वो लड़का ये सोचता, मैंने अपनी ब्यूटी को खुद ही बनाया है, और तो अब उसने आके अटैक कर दिया और उसको लगा कि क्या है। तो मतलब ये क्या साइकोलॉजी है? वो जो जैसा है, मतलब हम एक मिट्टी है, हमें जैसा बनाया गया हम वैसे ही रहेंगे, और हमें अपने आप को ऐसे ही एक्सेप्ट करना है। और वो कौन होते हैं लुक्स पे उंगली उठाने वाले? वो है बिल्कुल। कौन? तो सिंपल सा एक तरीका है कि आप पहले एक बार अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा दीजिए। देखिए फिर आपके साथ कितने लोग खड़े हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा एक साल के बाद, अरे मैं वहां क्या कर रही थी। तब आपके लक्ष्मी, हस्बैंड कहेंगे कि अच्छा, अब फिर आपका लुक तब उनको समझ में आएगा। जब हम एक छत के नीचे होते हैं तब हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि ना हम बात करते हैं, सिर्फ लड़ाइयाँ करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मी, सोसाइटी की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग सर्वाइवर्स? हम कहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा मिस्टेक कर देते हैं जब लोग आवाज उठाते हैं, या क्यों अभी भी इतना हम बात करते हैं, अवेयरनेस है, एजुकेशन है, फिर भी लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, फिर भी लोग बगल वाले, अभी हम बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हैं लेकिन फिर भी कोई दूसरे के फ्लैट में जाके आवाज नहीं उठाता है? तो कहाँ सोसाइटी चूक रही है? यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक है। जहां सवाल है वहीं जवाब भी है। आपके सवाल में ही जवाब है। क्या जवाब? देन यू शुड लाइक शेयर, क्या जवाब है? आपने बोला कि हमारे पड़ोस के घर में आवाजें आती है फिर भी हम चुप रहते हैं। क्यों हम चुप हाँ, रहते हैं? जो सह रहा है वो क्यों चुप रहता है? एक ना एक दिन उसको भी निकल के बाहर आना ही है। कितने दिन वो बिल्कुल। सहेगा वो वायलेंस? तो बेटी आप उसको और 10 साल झेल रहे हैं,
तो बेटर देन कि आप अभी उस चीज से बाहर निकल के आइए। और जो वो पड़ोसी झेल रहा है, क्या पता एक समय के बाद हमें भी झेलना पड़ जाए। अगर हम किसी के लिए आवाज उठाते हैं, समझ लीजिए कि हम अपने लिए भी आवाज उठा रहे हैं। तो जब अगर हमारी किसी से शादी होगी तो वो भी डरेगा ये सोच के कि जब ये उसके लिए हेल्प कर रही है तो ये मेरा क्या करेगी। तो बेसिकली आपका कहना है कि जितना ज्यादा हम बोलेंगे, आवाज उठाएंगे, जितनी ऐसी डिस्कशंस और होंगी, उतनी जल्दी हमें हम आगे आवाज बढ़। हमें आवाज दी क्यों गई है? किस लिए दी है आवाज? बोलने के लिए। और हम अपने एब्सोल्युटली, लिए ही नहीं बोल रहे तो फिर इस आवाज का कोई फायदा नहीं है। तो एब्सोल्युटली, इसीलिए आई टोटली अग्री विद यू। ऑल्सो ये जो कैंपेन है, इसका यही मकसद है कि हम आवाज उठाएं। एवॉन का जो कैंपेन है, इसका नाम है आइसोलेटेड नॉट अलोन। और आइडिया ही पूरे कैंपेन का ये है कि आप अकेले नहीं हैं। इस कैंपेन के बारे में क्या कहोगे? और पूरे दुनिया की गवर्नमेंट्स को एवॉन एक तरह से अर्ज कर रहा है कि वो और स्पेंड करें ऐसे रिसोर्सेज में जहां पर इन सर्वाइवर्स की हेल्प हो पाए, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जैसे लोग जब आवाज उठाएंगे तो सरकारें भी और एक्शन लेती हैं, तो मूवमेंट भी आगे बढ़ती है, लोग भी और जुड़ते हैं। जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाती हूँ, बहुत सारे सेशन देती हूँ, और मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट के पास भी जाती हूँ, वहां पे भी सेशन देती हूँ। और वहां पे जाने के बाद भी मुझे बहुत कुछ देखने को मिलता है। फर्स्ट, वो कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ये बहुत अटपटा भी लगेगा, लेकिन ये बहुत सीधा सा मैं बोलना भी चाहूंगी यहाँ पे। और कि वो कहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसी ऐसी जगहों में, लाइक ऑफिस के अंदर भी मतलब टॉर्चर किया जाता है, वहां पे भी बोलने नहीं दिया जाता है। तो आपका वो काम बिल्कुल, करने का क्या फायदा? घर में वो बिल्कुल। ऑलरेडी झेल रही है, उसके साथ साथ वो ऑफिस में भी झेल रही है। तो मैं थैंक करती हूँ कि आप लोग मिलके ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और इसको एक ऐसा मुद्दा बना रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं। और आगे जब एक कॉर्पोरेट, एक कंपनी जब ये चीज करने के लिए, एक ब्रांड करने के लिए खड़ा होता है, तब उसके बाद उससे दूसरी कंपनी भी सीखती है, दूसरे लोग भी सीखते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं तो हम भी कुछ करें। तो यही चीज है कि बहुत सारे जो बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हमारे ऑफिस में भी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। तो आपके ऑफिस के अंदर भी देखने की जरूरत है। ऐसे ही घरों के अंदर भी होता है कि घर में जो हमारे बड़े भी हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमारी बच्चियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है, और हम उनसे पूछना भी जरूरी नहीं समझते हैं। इसीलिए वायलेंस होता है जितनी, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं रहना चाहते, और अगर हम अवेयर होते हैं तो हम चुप रहते हैं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे इस पूरे डिस्कशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आई ना, वो यही नजर आई कि हम चुप रहते हैं। आई एग्री विद यू हम बोल लक्ष्मी, देंगे। बिल्कुल। जब सब बोलेंगे तो बिल्कुल मूवमेंट होगा, बिल्कुल बदलाव भी आएगा और होप भी मिलेगी लोगों को। एग्जैक्टली Totally. मैंने जैसे अभी बीच में एक वीडियो के लिए, आपको भी पता ही है कि मैंने बोला था, जब मैंने उसके लिए आवाज उठाई थी, तो उस वक्त में मतलब पूरा इंडिया, मतलब इस चीज, इंडिया के आउट ऑफ कंट्री से भी लोगों ने कहा था कि आई सपोर्ट यू, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। और उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट भी हुए थे और मुझे बोला भी था। मैंने कहा ये जो चीजें हो रही है उससे तीन वायलेंस नजर आ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, नशा, एसिड। क्यों हम चुप रहेंगे? कौन कौन है जो हमें चुप कराएगा? और बोलना पड़ेगा। और उस वक्त में एनसीडब्ल्यू ने, सब लोग एक साथ खड़े हो गए। मैं कहती हूँ कि जिस तरीके से अभी लोग अवेयर हुए थे, एकदम से खड़े हुए थे, और जब निर्भया कांड हुआ तो उस वक्त लोग 15 दिन के लिए एकजुट हुए थे और खड़े हुए थे। अगर Yeah. कोई केस जो हो चुका है उसके लिए अगर लोगों ने आवाज उठा दी ना, 100% कानून, मतलब सजाएं मिलेंगी आई एग्री। और होगी, बात होगी उस चीज के लिए। तो यही चीजें हैं कि कहीं ना कहीं हम, कानून तो स्लो है, हम भी स्लो है, कानून सोता है तो हम भी सोते हैं। आई एग्री लक्ष्मी। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम चंद ही लोग हैं, हम कैसे
बदलाव लाएं। बट आप बिल्कुल सही कह रही है, ये जितना चेन बढ़ता जाएगा, जितना ये चंद लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते जाएंगे, उतनी जल्दी चीजें बदलेंगी। एक आखिरी क्वेश्चन है लक्ष्मी, आप बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हो, है ना? आपकी एडवाइस उस हर महिला के लिए, उस हर इंसान के लिए, बच्चे भी कितनी बार डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही चीज कहना चाहूंगी कि आज के समय में बहुत सारे लोग हेल्प के लिए आगे बढ़ चुके हैं, और जो आप लोग घर के अंदर झेल रहे हैं, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, यहाँ पे मैं सारे जेंडर की बात करूंगी क्योंकि मैं इक्वालिटी पे बिलीव करती हूँ। और मैं एक चीज ये भी यहाँ पे कहूंगी कि लोग रिस्पेक्ट के लिए लड़ते हैं, रिस्पेक्ट के लिए मरते हैं, और हमेशा कहा जाता है कि लड़कियों को ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, विमेन को ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको रिस्पेक्ट चाहिए, तो आप क्या कहेंगी? मैं मैं वैसे खुद की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं चाहूंगी कि सब ह्यूमन लाइफ को रिस्पेक्ट किया जाए, हर हर इंसान को, सिर्फ मुझे नहीं, एग्जैक्टली, एवरीबॉडी टू बी रिस्पेक्टेड। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि मुझे इंडिविजुअली ऐसा रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। मुझे इक्वालिटी चाहिए सोसाइटी में। इक्वालिटी होगी तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगा। तो इसीलिए रिस्पेक्ट के पीछे भागना बंद करो, और जो ड्रीम है उसके पीछे भागो। और ऐसा नहीं है कि ये सोच रहे हो कि बस बुरी तरीके से भाग गए। उसके लिए एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है। ऐसे ही आपका सपना एक बच्चे की तरह है, वो जब पैदा होता है तो धीरे 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 करके बड़ा होता है। तो अपने सपने को एक छोटे से बच्चे की तरह रखो, और उसको प्यार से पालो, और उसको बड़ा करो, और अच्छे से बड़ा करो, और उसकी मासूमियत को जिंदा रहने दो। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए, और अपनी आवाज को खुद बुलंद करिए, क्योंकि अगर आप बदलेंगे तो देश बदलेगा। आप नहीं बदलेंगे तो देश कभी नहीं बदल सकता। Absolutely. Thank you so much, Lakshmi. You're such a beautiful person. It's always, थैंक यू सो मच जसी। I can only imagine कि आपकी बेटी जो है वो कितनी अमेजिंग बातें सीखने वाली है क्योंकि आप उसको ये सारी बातें पास ऑन करने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच इस चैट का हिस्सा बनने के लिए। और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे नहीं पता कितनी औरतों को उम्मीद मिलेगी, कितनी औरतें और इसको देखेंगी एवॉन के पेज पर जाकर, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बहुत से लोगों का दिमाग खुलेगा, बहुत से लोगों की सोच एक्सपैंड होगी आपकी इस चैट को देख के। थैंक यू सो मच एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू जस्सी। पर मैं जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पे, कि आपने पीहू के बारे में यहाँ पे बात करी है, मेरी डॉटर के बारे में। मैं सारे लोगों को एक चीज कहना चाहती हूँ कि हमारे जो पेरेंट है, और हम अपने बच्चों के साथ बहुत कटे हुए रहते हैं। हम उनके साथ इक्वल नहीं रह पाते, हम उनके साथ वो बॉन्डिंग नहीं डेवलप कर पाते, वो दोस्ती नहीं होती, तो वो हमसे कुछ बता नहीं पाते, और उनके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के साथ कोई भी ऐसा हादसा ना हो, या आपका बच्चा कभी निर्भया या लक्ष्मी ना बने, तो प्लीज आप अपने बच्चों को एक दोस्त की तरह रखो। उनको, जो आपके पेरेंट ने आपके साथ किया, वो आप अपने बच्चों के साथ प्लीज मत करो। आप 21st सेंचुरी में जी रहे हो, एक दोस्ती बना के रखो अपने बच्चे से। क्योंकि मैं भी पीहू के साथ एकदम दोस्त की तरह रहती हूँ। वो मुझे सारी बात करती है। वो 5 साल की है, लेकिन उसका जो दिमाग है, उसकी जो सोच है, वो 15 साल की बच्चियों के बराबर की है। और वो वाह, बहुत ही अलग तरीके से सोचती है। मुझे अच्छा लगता है कि, और हमें बहुत कुछ बच्चों से सीखने को मिलता है। तो कोशिश करिए कि आपको एक बचपन मिला है आपका, और आप अपने बच्चों से सीखिए कुछ नई नई चीजें, उनसे मासूमियत सीखिए। और प्लीज अपने बच्चों पे अपने सपने मत थोपिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए खड़े होइए, उनको सपोर्ट करिए। तो थैंक यू सो मच जस्सी। और सब लोग घर पे रहिए, अच्छे से घर पे रहिए, प्लीज सेफ रहिए, बाहर निकलिए जरूरी कामों के लिए, और मुंह पे हमेशा मास्क लगा के, हाथ में ग्लव्स पहन के, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू जस्सी, टेक केयर। bye, Lakshmi. Lovely talking to you. Bye bye. थैंक यू, बाय। Thank you so much for being part of this last speak out session and for joining all the speak out sessions. अगर आपने पिछले वाले नहीं देखे हैं
You can find all these sessions on Yvonne's Facebook and Instagram page. Bye bye. Take care and make sure you speak out. I think that's the most important thing. Please chup mat rahiye. Goodbye.